हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन विजन लोग। आज का हमारा नया टॉपिक है ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में हम देखेंगे किन किन ऑपरेटर का हम यूज करते हैं एसक्यूएल के हम डेटा को रिट्रीव करने के लिए या फिर अपडेट जो भी हमें प्रोसेस करना है उसके लिए हम किस किस ऑपरेटर का यहाँ पर यूज करते हैं। स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर। तो यहाँ पर हमारे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के अंदर हमारे 4 टाइप के ऑपरेटर मेनली यूज होते हैं। पहला हमारा होता है अरिथमेटिक ऑपरेशन, मतलब जिसके अंदर हम अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे हमारा ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, इस टाइप का ऑपरेटर का यूज करते हैं। दूसरे हमारे होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर जिनका लॉजिक मतलब जो बूलियन लॉजिक के अकॉर्डिंग जो एंड और गेट वगैरह होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। अगले होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर कि मतलब कंपेयर कराने के लिए हम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और एक होते हैं हमारे स्पेशल टाइप ऑपरेटर जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। पहला हम आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे आते हैं जैसे हमारा ऐड हो गया। अरिथमेटिक ऑपरेटर जो हम जैसे द अरिथमेटिक मैथमेटिक्स ऑपरेटर यूज़ करते हैं जैसे हमारा ऐड हो गया। ऐड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हमारे ऑपरेटर आता है प्लस। इस टाइप से हम ऐड के लिए यूज़ करते हैं। सब्ट्रैक्ट का आ गया हमारा माइनस, मल्टीप्लाई का हमारा आ गया मल्टीपल या फिर स्टार का भी हम यूज़ करते हैं। डिवाइड के लिए हमारा आ गया स्लैश और मॉडुलो। मॉडुलो हमारे इसी की स्पेशल टाइप का ऑपरेटर होता है जिसको हम परसेंटेज से डिनोट करते हैं। ठीक है, हम देखेंगे क्यों यूज़ करते हैं मॉडुलो का। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम एक क्वेरी देखते हैं ऐड की हम। जैसे हमारे पास ये पेशेंट टेबल है। पेशेंट हमारे पास टेबल है, तो हम इसमें जैसे हमें एक क्वेरी करनी है, हमें क्या है रिट्रीव करना है, ठीक है? हमें क्या है पेशेंट आईडी, बिल अमाउंट वगैरह रिट्रीव करना है, तो हमने इसमें क्या करा है ऐड ऑपरेटर का यूज़ किया। हमने देखा कि हमें सेलेक्ट पीआईडी मतलब हमें इस टेबल के अंदर वो पीआईडी चाहिए और अमाउंट चाहिए और उस मतलब सिर्फ़ क्या-क्या सेलेक्ट करना है, क्या-क्या रिट्रीव करना है, पेशेंट आईडी और बिल अमाउंट हमें रिट्रीव करना है और उस बिल अमाउंट में 1000 हमें प्लस करके रिट्रीव करना है, ठीक है? फ्रॉम पेशेंट टेबल। तो इसकी हमने क्या करी, सिंटैक्स हमारा हो गया, ये हमारा सिंटैक्स हो गया। तो अभी हमारी क्वेरी हो गई कि हमें रिट्रीव करनी है पीआईडी एंड बिल अमाउंट प्लस बिल अमाउंट में जो भी हमें अमाउंट प्लस करना है, मतलब बिल अमाउंट जो एग्जैक्ट अमाउंट है उसमें हम 1000 अमाउंट प्लस करके हमें रिट्रीव करना है फ्रॉम पेशेंट टेबल। तो हम इसमें रिट्रीव करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो पेशेंट आईडी आ जाएगी। पेशेंट आईडी हमारे पास कितनी हो गई है, अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे यहाँ पे हमारे पास आ गई पेशेंट आईडी 11 12 13 14। ये हमारे पास पेशेंट आईडी आ गई, ठीक है? और हमारे पास ये बिल अमाउंट आ गया। बिल अमाउंट कितना हो गया? ये हमारा 12,000 है तो 1,000 प्लस होगा, तो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ये हमारा आ गया 13,000, ये हमारा 8,000, ये हमारा 35,000। तो जितना भी अमाउंट था हमारा उसमें क्या है 1,000 प्लस होके आ गया। इसी टाइप से अदर ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारा सब्ट्रैक्ट आ गया तो हम यहाँ पर इस प्लस की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं, या मल्टीपल जो जिसे मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, या मॉडुलो। मॉडुलो हम यूज़ करते हैं जैसे हम सिर्फ़ उसी को सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने देखा कि हमें यहाँ पर हमने मॉडुलो लगा दिया, ठीक है? यहाँ पे हमने मॉडुलो, इसमें एक ऑपरेटर और यूज़ होता है। जैसे हमें यहाँ पे रिडीम करना है, हमारे पास ये अमाउंट दे रखा है 7000, हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। हमने यहाँ पर एक हम यूज़ करते हैं अंडरस्कोर, इसके बाद में हमने यूज़ कर लिया 1, उसके बाद में हमने मॉडुलो का यूज़ कर लिया। तो इसका मतलब है कि हमें 1 जो होगा, 1 से पहले सिर्फ़ एक जो है नंबर वो लेना है, ठीक है? और ये इसके लिए हम यूज़ करते हैं इसका ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। या आगे में देखेंगे, आगे में हमारी ये अगला हमारा ऑपरेटर आता है कंपैरिज़न ऑपरेटर। तो कंपैरिज़न का यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास टेबल है, तो इसके अंदर जो भी हम ऑपरेशन यूज़ करेंगे, उनको कंपेयर करने के लिए उनको 2 जो वैल्यू होंगी, तो जो क्वेरी होंगी, क्वेरी और सब क्वेरी वगैरह उनको कंपेयर कराने के लिए हम यूज़ करते हैं। जो एक इनर क्वेरी होती है, एक आउटर क्वेरी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमारी होती है इक्वल टू, जैसे हमारे पास आ गया इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो इस टाइप के अलग-अलग हमारे कंपैरिज़न ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जैसे हम इसमें अप्लाई करें, सेलेक्ट पेशेंट आईडी, जैसे हमें रिट्रीव करना है, हमारी सिंटैक्स हो गया कि हमें हमारी जो क्वेरी हो गई कि हमें रिट्रीव करनी है एम्प्लॉयी जो हमारी पेशेंट आईडी और नेम रिट्रीव करनी है फ्रॉम पेशेंट टेबल से, जिनकी एज क्या है, एज इज़ इक्वल टू 18। हमें उनका डेटा हमें रिक्वायर्ड है, उनकी पेशेंट आईडी और हमारा जो एज है, जिनकी जो मतलब पेशेंट आईडी और नेम की रिक्वायरमेंट है, जिनकी एज 18 है। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारी एज किसके पास 18 है, एज किसी के पास 20। तो हमारे जो आएगा यहाँ पर क्या होगा, हमारे यहाँ पर ब्लैंक आ जाएगा, हमारे यहाँ पर कुछ नहीं आएगा डेटा, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। हमने कोई दूसरा यहाँ पे ऑपरेटर हमने यूज़ कर दिया कंपैरिज़न ऑपरेटर के लिए।
तो कंपैरेटिव ऑपरेटर हमने यूज़ कर दिया एज इज़ ग्रेटर देन 18। अगर यहाँ हमने इस क्वेरी को यहाँ पर अप्लाई कर दिया एज इज़ ग्रेटर देन, तो जिसकी एज 18 से ज़्यादा किसकी, इन 3 की है, तो इनकी पेशेंट आईडी जैसे हम यहाँ पर देखें तो पेशेंट आईडी हमारे पास आ गई 11 और हमारे पास ये नाम आ गया अमित, टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और हमारे पास आ गया 13, अगला 14 और इनका नाम आ गया अनु और विजय। तो ये हमारे पास इस टाइप से डेटा बाहर आ गया ये हमारे पास रिटर्न मिल गया हमें। ये हमारे पास हो गई पेशेंट आईडी और ये हमारे पास नेम हो गए। तो इस टाइप से हम रिट्रीव कर लेंगे। इसी टाइप से हम ग्रेटर देन या फिर हम यहाँ पे लेस देन भी लगा सकते हैं। लेस देन में होगा तो हमारे पास लेस देन में सिर्फ यही अवेलेबल है। तो इसका 11 और अनीता ये हमारा बाहर आ जाएगा, 11 और अनीता। ठीक है, ये हमारा रिटर्न मिल जाएगा हमें, जो रिजल्ट आएगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इस टाइप से हम कंपैरिजन ऑपरेटर का इनका यूज़ करते हैं, अलग-अलग टाइप के जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। अगला हम देखते हैं, अगला हमारे पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर। इनका देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर का, तो यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे जो ऑपरेटर आते हैं एंड है, और है, नॉट है, ये इस टाइप के हमारे ऑपरेटर आते हैं अलग-अलग। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ करते हैं फ़िल्टर रिकॉर्ड बेस्ड ऑन सिंगल और मल्टीपल कंडीशन। जो हमारी सिंगल या मल्टीपल कंडीशन होंगी, उनके बेस पर हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, जैसे हम बूलियन लॉजिक के अंदर अप्लाई करते थे। ठीक है, तो बूलियन लॉजिक में इस टाइप से होता था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑपरेटर यूज़ होते हैं, यहाँ पर जैसे हम लॉजिक ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तो सेलेक्ट के अंदर यूज़ करें, सेलेक्ट कमांड के अंदर, या हमारा डिलीट के अंदर, या फिर अपडेट के अंदर। ये गलत हो गया, अपडेट। अपडेट के अंदर हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमारा वेयर क्लॉज़ यूज़ होता है हमारा। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे, एग्ज़ाम्पल आएगा हमारे पास, जैसे हमारे पास एक पेशेंट टेबल है, ठीक है? तो हमने यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं नॉट ऑपरेटर। तो नॉट नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं टू रिट्रीव डेटा इफ कंडीशन आर नॉट सैटिस्फाई। ठीक है? या तो हमारी जो कंडीशन है वो सैटिस्फाई नहीं होती है, या फिर हम किसी स्टेटमेंट या ऑपरेटर को नेगेट करने के लिए हम नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे हमने देखा कि जैसे हमने इक्वल टू देखा था इससे पहले, तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं नॉट इक्वल टू, तो उसको इस स्टेटमेंट को हमने क्या कर दिया, इक्वल टू वाले को नेगेट कर दिया। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जो कंडीशन हमारी सैटिस्फाई नहीं करती। जैसे हमें डेटा रिट्रीव करना है, हमें यहाँ पे रिट्रीव करनी है पेशेंट आईडी और नेम, पेशेंट टेबल के अंदर से जिनका बिल अमाउंट इक्वल टू 0, मतलब जिनका बिल अमाउंट 0 नहीं है। तो सिर्फ 0 इसका है, मतलब इसके अलावा बाकी सबको हमें रिट्रीव करना है। ठीक है? तो यहाँ पर इस चीज़ को शो करते हैं नॉट, मतलब यहाँ पर जिसकी बात कर रहे हैं वो हमारा नेगेट होगा। ठीक है? बिल अमाउंट इक्वल टू 0, मतलब इसको हम नहीं लेंगे, बाकी सबको ले लेंगे। तो हमारे पास जो आ जाएगा, पेशेंट आईडी 11 नाम अनीता, 12 अमित और 13 अनु। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया इसका। ठीक है? तो हमने यहाँ पे लगाया कि बिल अमाउंट इज़ इक्वल टू 0, मतलब इसको हमने नेगेट कर दिया नॉट स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक, तो हमारे पास ये आ गया कि जिसका बिल अमाउंट क्या है, 0 नहीं है, वो हमारे पास 3 एंट्री हैं, 11, 12, 13, ये हमारे पास 3 पेशेंट आईडी है। अगला हम देखते हैं, अगला हमारे पास आता है एंड। तो एंड का हम यूज़ करते हैं, एंड हमारा जैसे बूलियन लॉजिक के अंदर यूज़ करते थे हम। एंड में यूज़ होती है हमारी 2 कंडीशन यूज़ होती हैं, रिट्रीव डेटा इफ ऑल कंडीशन, मतलब या तो 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन होंगी, ऑल कंडीशन आर सैटिस्फाई फॉर सेलेक्टिंग अकॉर्डिंग। ठीक है? उसके अकॉर्डिंग सारी कंडीशन जो होंगी वो ट्रू होंगी, तब हम उनको सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने देखा हमें पेशेंट आईडी और नेम सेलेक्ट करनी है पेशेंट टेबल से, जहाँ पर ऐज क्या है, पहली कंडीशन हमारी आ गई, दैट इज़ फर्स्ट कंडीशन। ऐज इज़ लेस देन 18, पहली चीज़ कंडीशन हमारी आ गई, ऐज हमारी 18 से कम होनी चाहिए, एंड ऑपरेटर हमने यूज़ किया, एंड बिल अमाउंट इज़ लेस देन 15,000। ऐज ऐसे पेशेंट की हमें पेशेंट आईडी और नेम की रिक्वायर्ड है, नेम चाहिए, जिसकी ऐज 18 साल से कम है और बिल अमाउंट 15,000 से कम है। तो हम देखेंगे कि 18 साल से कम किसकी ऐज है, सिर्फ़ इसकी ऐज है। और बिल अमाउंट 15,000 है, किसका कम है? इसका भी कम है, इसका भी कम है। लेकिन एंड कंडीशन में क्या होगा? ऑल कंडीशन अगर सैटिस्फाई करेंगे, मतलब ये कंडीशन भी, ये कंडीशन, दोनों कंडीशन कहाँ सैटिस्फाई कर रही हैं? सिर्फ़ इसके केस में। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा ए 11 अनीता, दैट इज़ अवर फाइनल रिजल्ट। ठीक है? तो जो क्वेरी करेंगे हम, तो उससे हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। अगला हम देखते हैं और का यूज़ करते हैं। और करते हैं हम डेटा रिट्रीव करने के लिए जो हमारी कंडीशन आती है, जैसे हमने यहाँ पे बात की, हमारे पास पेशेंट टेबल है, तो हमने की कि इफ एनी ऑफ द कंडीशन सेटअप है, मतलब कोई भी एक कंडीशन सैटिस्फाई करती है फॉर सेलेक्टिंग रिकॉर्ड। जैसे हमें यहाँ पर रिट्रीव करना है पेशेंट आईडी और नेम, किसकी, वेयर क्लॉज़ हमने यूज़ किया, जिनकी एज तो लेस देन 18 है, या फिर बिल अमाउंट 15,000 से कम है। मतलब एक कंडीशन सैटिस्फाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा एज 18 से कम इसकी है, वो बिल अमाउंट हमारा 15,000 से कम इन दोनों का है। तो हमारे पास यहाँ पर जो डेटा निकल के आएगा, यहाँ पर जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो किसका आएगा? हमारे पास 11 भी आएगा और सेकंड हमारा 12 भी आएगा। ठीक है? अनीता एंड अमित, ये हमारे पास दोनों आ जाएँगे।
ठीक है? तो एनी ऑफ द मतलब कोई भी एक कंडीशन सैटिस्फाई कर रही है, तो ऐज में हम ऐज में जो कंडीशन सैटिस्फाई कर रही है, वहाँ से हमें सिर्फ़ 1 टपल मिलेगा और जो हमारे यहाँ पर जो बिल अमाउंट है, यहाँ पर हमारे 2 रिकॉर्ड मिल रहे हैं हमारे 1, 2 यहाँ पर हमारे 2 11 और 12 2 पेशेंट आईडी आ गई और उनका हमने क्या कर लिया, नेम को रिट्रीव कर लिया। इस टाइप से हम और को यूज़ करते हैं। अगला हमारे पास स्पेशल ऑपरेटर आते हैं अलग-अलग टाइप के। स्पेशल ऑपरेटर हम एडिशनल ऑपरेटर की तरह यूज़ करते हैं यहाँ पर। जैसे हमारे पास एनी, ऑल, बिटवीन, इन, एक्सिस्ट, लाइक, इज़ ऑल इस टाइप के ऑपरेटर यूज़ होते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं बिटवीन ऑपरेटर। तो बिटवीन ऑपरेटर में हम देखेंगे, तो इसमें हम यूज़ करते हैं जो हमारा टू सेलेक्ट द वैल्यू विदिन स्पेसिफाई स्पेसिफाई रेंज। तो स्पेसिफिक रेंज के अंदर जो वैल्यू होगी उसको हम देखते हैं मतलब गिवन मैक्सिमम और मिनिमम रेंज के बीच में जो वैल्यू होगी हमारी, उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू भी हो सकती है, नंबर भी हो सकते हैं, डेट भी हो सकती है, टाइम भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर बिगिनिंग से एंड वैल्यू की बात करते हैं मतलब बिटवीन बिगिनिंग से एंड वैल्यू के बीच में जो चीज़ होगी, उसके ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बिटवीन ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम जैसे हमने कोई क्वेरी लिखी कि हमें वो पेशेंट आईडी और नेम को सेलेक्ट करना है पेशेंट टेबल से जिनकी एज क्या है, एज 18 और 16 के बीच में है। मतलब यहाँ पर हमने 2 ऑपरेटर यूज़ किए। पहला हमने स्पेशल ऑपरेटर यूज़ किया, दूसरा हमने लॉजिक ऑपरेटर यूज़ किया। मतलब बिटवीन हमने ऑपरेटर लगाया पहला और दूसरा हमने एंड ऑपरेटर लगाया। मतलब हमने क्या किया, हमने पहली कंडीशन ली कि 18 से ऐज कम होनी चाहिए, मतलब 18 से ज़्यादा होनी चाहिए और 16 से कम होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर एंड ऑपरेटर 18 और 16 के बीच में यूज़ किया और इन दोनों की जो वैल्यू होगी मतलब ऐज उनको फाइंड की, ऐज क्या होगी, इनके बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसका यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गई तो 2 वैल्यू होंगे, उनके हम बिटवीन ऑपरेटर का हम यूज़ करेंगे। तो जैसे हमने इसमें पेशेंट टेबल है हमारे पास ये, इसके अंदर हमें फाइंड करना है कि 18 और 16 से बीच में किसकी है। तो इसकी हम देखेंगे ऐज कितनी है, 18 से कम है, इसे नहीं लेंगे। इसकी हम क्या होगा, हाँ, इसको नहीं लेंगे, इसको हम ले लेंगे, ये हमारी कंडीशन सैटिस्फाई कर रही है, ये भी कर रही है, ये नहीं कर रही, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल पेशेंट आईडी 12 और 13 इनकी नाम क्या है हमारा, क्या हमें रिट्रीव करना है पेशेंट आईडी और नाम, ठीक है, अमित एंड अनु। तो 2 क्या है हमारे जिनकी एज जो है 18 और 16 के बीच में है। तो उनको हमने फाइंड कर लिया मतलब बिगिनिंग वैल्यू 18 है और एंडिंग वैल्यू 16 है। तो यहाँ में हमने बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ किया और इस टाइप से हमने डेटा को फाइंड कर लिया। जिस हमारे पेशेंट की भी एज 18 और 60 के बीच में होगी उसको ये क्या कर लेगा, रिट्रीव कर लेगा। ठीक है? तो सेलेक्ट हो जाएँगे वो जो डेटा जिनकी एज हमारी 18 से 60 के बीच में हो। ये हमारे पास था बिटवीन ऑपरेटर। अगला हम ऑपरेटर देखते हैं नेक्स्ट, इज़ ऑल ऑपरेटर। तो इज़ ऑल ऑपरेटर में हम देखते हैं, तो इसका हम ऑपरेटर करते हैं, इज़ नल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं चेक करने के नल वैल्यू मतलब व्हेरे क्लॉज़ के साथ हम वो यूज़ करते हैं इसका, ठीक है? कि हम उन्हें सेलेक्ट करना है, अपडेट करना है या जो भी हमें प्रोसेस करना है, उनमें हम उस चीज़ को व्हेरे क्लॉज़ का यूज़ करते हैं, उनको लगाते हैं कि जहाँ पर हमारी वैल्यू क्या है, या तो नल वैल्यू है या कोई एम्प्टी वैल्यू है, तो हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है, वो रिकॉर्ड को फाइंड करता है जहाँ पे जो पर्टिकुलर कॉलम है उसकी वैल्यू जो होती है, नल होती है। ठीक है? तो अगर नल होगी तो हमारे ट्रू दे देगा, अदरवाइज़ क्या होगा, ये फ़ॉल्स देगा, जो वैल्यू होगी वो ट्रू दे देगा या फिर फ़ॉल्स देगा। तो इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, ये देखते हैं। तो ये इसका सिंटैक्स हो गया जैसे हमने किए, हमें वो डेटा रिट्रीव करना है, क्या रिट्रीव करना है? पेशेंट आईडी और नेम रिट्रीव करना है पेशेंट टेबल से जहाँ पर क्या है डिपार्टमेंट नल है। मतलब डिपार्टमेंट क्या होगा, जिन-जिन का डिपार्टमेंट क्या है, नल है। ठीक है? तो हम क्या देखेंगे किसका डिपार्टमेंट नल है, नल सिर्फ़ इसका डिपार्टमेंट मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू इसने फ़िल ही नहीं की है। ठीक है? मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू फ़िल ही नहीं है, ना तो ज़ीरो फ़िल है, ना कुछ भी, नल फ़िल है। ठीक है? मतलब नल कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो उसका डिपार्टमेंट हमने क्या देख लिया, तो हमारे पास जो आ गया, क्या आ गया हमारे पास 14 और विजय। तो ये हमारे पास क्या आ गए, पेशेंट आईडी और हमारे पास नेम, दोनों आ गए हमारे, जिनकी जो वैल्यू है क्या है, इसके अकॉर्डिंग है कि डिपार्टमेंट इज़ नल। इसका हम इस टाइप से यूज़ करते हैं, डिपार्टमेंट नल जो हमने हमारे पास वैल्यू आई। तो हमने यहाँ पर उन पेशेंट को देख लिया कि वैल्यू नल है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइक ऑपरेटर। तो यहाँ पर हम एक स्पेसिफाई पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि टू मैच द स्ट्रिंग पैटर्न, ठीक है? जो स्ट्रिंग का पैटर्न होगा उनकी वैल्यू को हम देखते हैं, यूज़ करते हैं, हमें 2 वाइल्ड कार्ड का यूज़ 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे एक आ गया स्टार, एक हमारा आ गया अंडरस्कोर, ठीक है? हमारे पास 2 आते हैं यहाँ पर, इनका हम यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से क्या होंगे, हमारा पैटर्न जो है फाइंड हो सके, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वेयर क्लॉज़ का हम यूज़ करते हैं सर्च करने के लिए कि स्पेसिफाई पैटर्न या जो स्पेसिफिक पैटर्न है उसको फाइंड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। टू सब्स्टिट्यूट सिंगल और मल्टीपल ऑपरेटर इन ठीक है? तो उसको सिंगल या मल्टीपल ऑपरेटर को क्या है, सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम इसका यूज़ करें। तो जैसे हमने देखा सबसे पहले हमारे पास एक क्वेरी आ गई कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि पेशेंट आईडी
और नेम को सेलेक्ट करना है, रिट्रीव करना है पेशेंट टेबल से, जिनका नेम क्या होगा, नेम लाइक, मतलब जिनका नेम क्या होगा लाइक, लाइक ऑपरेटर का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। लाइक का मतलब अगली चीज़ हमारे पास इन वाइल्ड कार्ड को देखते हैं। तो वाइल्ड कार्ड के अंदर हमारे 2 ऑपरेटर आते हैं। पहला ऑपरेटर बोला जाता है परसेंटेज साइन, दूसरा हमारा अंडर केस। तो परसेंटेज साइन हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारे पास 0 आ गया, 1 आ गया, मल्टीपल कैरेक्टर आ गए, ठीक है? 0, 1 या मल्टीपल कैरेक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं। और हमारा ये हमारा यूज़ करते हैं जो हमारा सिंगल कैरेक्टर के लिए, सिंगल कैरेक्टर के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है केवल सिंगल कैरेक्टर को, लेकिन ये जो परसेंटेज है हमारा, वो सिंगल को, 1 को, मल्टीपल कैरेक्टर को यूज़ करता है, पर उसको रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी हम उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। तो जैसे हमारे पास पेशेंट टेबल आ गई, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो हमें कितना स्पेस छोड़ना है, ठीक है? जैसे हमने देखा, हमने लगाया लाइक ऑपरेटर एम, अब अंडरस्कोर एम परसेंटेज, मतलब यहाँ पे हम नेम के में लगा रहे हैं, नेम में हमारा उनका नेम सेलेक्ट करना है कि पहला तो हमने छोड़ दिया, ठीक है? तो पहले ब्लिंक करके, मतलब पहले ब्लिंक करके दूसरी सेकंड प्लेस पर, ठीक है, क्या होना चाहिए, हमारा एम होना चाहिए, और इसके बाद में हमारा कुछ भी हो, सिंगल हो, मल्टीपल हो या ज़ीरो हो, कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब यहाँ पर ये इस चीज़ को स्टॉप कर देगा, ठीक है? तो हम इस टाइप से इसका यूज़ करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा। तो यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे वेयर नेम लाइक, लाइक ऑपरेटर का हमने यूज़ किया, और हमारे पास आ गया अंडरस्कोर एम। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पहले पहले तो हमारा अंडरस्कोर आ गया, तो ये सिंगल हमारे एक एंटिटी हो गई, मतलब एक को छोड़ के, तो एक हमारी ये हो गई स्ट्रिंग 1, और इसके बाद में हमारा आ गया सेकंड पे क्या एम कहाँ पर है? यहाँ पर एम है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो हमारे सिर्फ इसको लेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास पेशेंट आईडी और नेम उसका फाइंड हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है? मतलब उन जो पेशेंट है हमारे, ठीक है, उनको सेलेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, जिनका नाम क्या है, एम, सेकंड पोजीशन पे जिनका नाम एम है। तो सेकंड पोजीशन हमारी कहाँ पर है? सेकंड पोजीशन यहाँ पर है हमारी। तो हम उन पेशेंट को देखेंगे जिनकी सेकंड पोजीशन हमारी क्या है? एम है, ठीक है? इस टाइप से हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे सेकंड पोजीशन में हमारे क्या है? ये आ गया हमारा सेकंड पोजीशन पे, तो उनको हम फाइंड कर लेंगे जहाँ पे सेकंड, तो हमारे सेकंड पोजीशन में कहाँ है? 12 और अमित, इनकी हमने, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया, 12 और अमित। अगर हम बात करें कि हमने अगर इसका यूज़ कर लिया, हमने यूज़ कर लिया कि ए, या हमने यूज़ कर लिया 1, 2 यू, और इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि थर्ड पोज़ीशन पे यू है, और उसके बाद में हमें कोई मतलब नहीं कि 1 है, 2 है, उसके बाद में कोई है नहीं, कुछ मतलब नहीं है। तो हमारे क्या हो गया? यहाँ पर सेकंड थर्ड पोज़ीशन पे यू कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो ये हमारे पास आ जाता। तो इस टाइप से हम अलग-अलग ऑपरेशन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगले हमारे पास आ गया एक्जिस्ट। एक्जिस्ट को हम देखेंगे, एक्जिस्ट को ऑपरेटर को हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है? तो एक्जिस्ट ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए हम देखते हैं, टू फाइंड द एग्जिस्ट रिकॉर्ड, मतलब टेबल के अंदर जो एग्जिस्ट रिकॉर्ड है उसको हम फाइंड करने के लिए करते हैं, और ये जो हमेशा आंसर देता है ट्रू और फॉल्स की। तो यहाँ पर 2 टाइप की क्वेरी यूज़ होती है, क्वेरी और सब क्वेरी यूज़ होती है, ठीक है? मतलब यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी, ठीक है? हमारे क्या यूज़ करते हैं, हमारे कोरिलेटेड ने नेस्टेड क्वेरी के अंदर हम देखते हैं इसे, कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी में हम इस चीज़ को देखते हैं, इसको फाइंड करने की, जैसे हमारे पास एक तो आउटर क्वेरी हो गई है, एक इनर क्वेरी हो गई, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि एक क्वेरी के अंदर, मतलब एक क्वेरी हमने की, उसके अंदर क्या कंडीशन है उसको हम फाइंड करेंगे, अंदर वाली जो आंसर होगी उसको हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे सेकंड क्वेरी के अकॉर्डिंग, मतलब आउटर क्वेरी के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो जैसे हमने देखा, हमने इस चीज़ को अप्लाई किया, हमने देखो हमारे पास आ गई 2 क्वेरी आ गई। पहली क्वेरी हमारी आ गई दैट इज़ कॉल्ड इनर क्वेरी, और दैट इज़ कॉल्ड आउटर क्वेरी, ठीक है? तो हम इनर क्वेरी की जो वैल्यू होगी उसको फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू, फिर उसके बाद में हम देखेंगे सेकंड क्वेरी, आउटर क्वेरी की। हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर टेबल और पेशेंट टेबल 2 टेबल अवेलेबल हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या है, उन डॉक्टर आईडी को सेलेक्ट करना है डॉक्टर टेबल पे वेयर डीआईडी एक्जिस्ट, ठीक है? जिनकी डॉक्टर आईडी क्या एक्जिस्ट करती है, कहाँ एक्जिस्ट करती है? अब वहाँ एक्जिस्ट करती है जहाँ पे सेलेक्ट डीआईडी, ठीक है? हमने वहाँ पर डीआईडी को सेलेक्ट किया है, जहाँ फ्रॉम पेशेंट टेबल, ठीक है? जहाँ पर डीआईडी इक्वल टू पेशेंट टेबल, मतलब जिस टेबल के अंदर डीआईडी और पेशेंट टेबल दोनों अवेलेबल हैं। ठीक है? तो हमने सबसे पहले यूज़ करेंगे सेलेक्ट डीआईडी। डीआईडी कहाँ से सेलेक्ट करनी है? पेशेंट टेबल से। ये पेशेंट टेबल हो गई, यहाँ पर हमने डीआईडी सेलेक्ट कर ली। ठीक है? अब हम देखेंगे डीआईडी यहाँ पर जो एग्ज़िस्ट कर रही है, यहाँ पर जो पेशेंट आईडी सेलेक्ट किया हमने, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो हम फिर जाएँगे डीआईडी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम डीआईडी देखेंगे, तो हम पहले डीआईडी को देखेंगे, हमारी डीआईडी क्या है? डी1। तो डी1 यहाँ पे एग्ज़िस्ट कर रहा है? यस, कर रहा है। ठीक है? मतलब इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज़ ट्रू। तो हमारे पास क्या आ गया? क्या हमें डीआईडी सेलेक्ट करनी है, डीआईडी हमारे पास डी1 आ गई। सेकंड में हम देखेंगे डी2, डी2 यहाँ पर है कहीं?
नहीं कर रहा है, यहाँ पर नहीं कर रहा है, तो दैट इज़ फॉल्स। इसको हम छोड़ देंगे। ये हमारी ट्रू और फॉल्स में आंसर। अब डी3 को हम देखेंगे, तो डी3 हमारा है यस, यहाँ पर है, ठीक। मतलब डी1 हमारा यहाँ पर भी है, 2 जगह हमारा डी1 और डी1 मतलब डी1 है हम 2 जगह आ गया हमारा, यहाँ पर भी आ गया। तो हमें डि डॉक्टर आईडी हम जो सेलेक्ट करेंगे, और डी1 भी हमारी है और डी3 है और डी4 है। तो ये 3 डॉक्टर आईडी हैं, जो हमारे फाइनल रिजल्ट में आएँगे, तो ये एग्ज़िस्ट करती हैं, ठीक है? जो हमने कंडीशन अप्लाई की है। अगली क्वेरी हम देखते हैं, इन क्वेरी आती है हमारी। इन क्वेरी का हम यूज़ करते हैं, जैसे हमने और क्वेरी का यूज़ किया था, तो और क्वेरी का ही के टाइप से यूज़ करते हैं, लेकिन दिक प्रॉब्लम होती है जब क्या है, जब हम कंपेयर मोर देन वैल्यू, जब एक से ज़्यादा वैल्यू के साथ हम उस चीज़ को कंपेयर कराते हैं, तो हम उसका यूज़ करते हैं। जैसे हमने बात की, हमने यहाँ पर चाहिए, हमने यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर वेयर डिपार्टमेंट आईडी वगैरह हमने जो भी इसमें चलाई, तो हमने कंडीशन लगा दी 2 के ऊपर, ठीक है? मतलब या तो ये होगा या बी होगा, ठीक है? या तो डिपार्टमेंट ऑर्थो होगा या कार्डियो होगा, हमने दोनों देख लिया, ठीक है? उसके कंडीशन, लेकिन जब 2 से ज़्यादा कंडीशन इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे हमने देखा कि डिपार्टमेंट हमारे पास ऑर्थो होगा या कार्डियो होगा या ऑन्कोलॉजी होगा, ठीक है? तो हम ये इसके साथ कंपेयर करेगा, ये इसके साथ का, तो एक के साथ नहीं, एक से ज़्यादा के साथ जब कंपेयर करता है, तो वहाँ पर हम और का यूज़ नहीं करते, और की जगह हम इन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है? इट स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यू इन वेयर क्लॉज़ और टू रिप्लेस द मैनी और कंडीशन। तो हमारे अगर यहाँ पे हम इस चीज़ को यूज़ करें, तो क्या होता अगर और कंडीशन यूज़ करते? तो हमारे पास आता ऑर्थो और कार्डियो और ओनको। हमारे यहाँ पे तो 3 ही है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब मल्टीपल टाइप का हमारा और आता है, तो उसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं, और कंडीशन आती है, तो उसकी जगह हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे हमें सेलेक्ट करना है, यहाँ पे रिट्रीव करना है हमें पेशेंट आईडी और नेम, उन पेशेंट आईडी और नेम को सेलेक्ट करना है, जिनका जो डिपार्टमेंट है, जो किस डिपार्टमेंट में एडमिट है, कि ऑर्थो में है या फिर कार्डियो में है या ऑन्कोलॉजी। तो इन 3 में से किसी न किसी एक डिपार्टमेंट में एग्ज़िस्ट करनी, 30 डिपार्टमेंट में, एक डिपार्टमेंट में कम से कम होनी चाहिए वो। ठीक है? तो इस टाइप से हम इसका यूज़ करते हैं। तो हमने इसको लगाया सेलेक्ट पीआईडी फ्रॉम पेशेंट, ये हमारा सिंटैक्स हो गया, ठीक है? वेयर डिपार्टमेंट इन, यहाँ पर इसका इन का यूज़ किया। मतलब डिपार्टमेंट क्या है? इन है, तो ऑर्थो है या कार्डियो है या ओन्को है। इसका भी हम यूज़ कर लें, कभी-कभी ये भी हम लगा देते हैं, ठीक है? तो हम इसमें देखते हैं, तो हमारे पास या तो ऑर्थो आ गया, या कार्डियो आ गया, ओन्को आ गया। तो हमारे पास किसका डेटा आ जाएगा? 11 और हमारे पास अनीता और 12 और हमारे पास फाइनल 14, ठीक है? ये अमित और ये फाइनल हमारा आ गया विजय। ये हमारे पास 3 का डेटा आ गया। ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। इस टाइप से हम अलग-अलग ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ये थे हमारे पास अलग-अलग टाइप के स्पेशल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, या जो हमारे एंड ऑपरेटर वगैरह थे। थैंक यू।